भाइयों और बहनों, प्रमिल पांडे का नमस्कार। मंटू हज्जाम उपन्यास धारावाहिक के द्वितीय किस्त में आज की प्रस्तुति बही खाता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुंशी दयाशंकर लाल जाति से कायस्थ थे और बनारस के पास लमही गांव के रहने वाले थे। 15 वर्ष की उम्र में गजधारी महाराज के यहाँ रहकर पढ़ने आए तो यहीं के बनकर रह गए। शुरू में तो दयाशंकर लाल पढ़ाई के साथ साथ महाराज के द्वारा दिए हुए छोटे मोटे काम कर दिया करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वह पंडा जी के महत्वपूर्ण विश्वास पात्र हो गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण मुंशी जी की ईमानदारी और उनकी शिक्षा थी। इनके जिम्मे गजधारी पंडा के पूरे साम्राज्य के लेखा जोखा की जिम्मेदारी के साथ साथ खजांची की पूरी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर ही थी। घर के गृहस्थी के लिए या रोजगारियों को उनका कमीशन देना, अर्थात जो व्यक्ति यात्रियों को पंडा जी के घर तक लेकर आता था उसे उसके पारिश्रमिक स्वरूप कमीशन मिलता था। यानी पूरे लेखा की जिम्मेदारी दयाशंकर मुंशी के कंधे पर ही थी। सार्वजनिक कार्यों के लेन देन में पंडा जी के बाद मुंशी जी की ही किसी निर्णय को लेने के लिए अधिकृत थे और घर या यजमानी कार्य के लिए अधिकृत नौकर, सहायक सभी को कार्य करने के लिए मुंशी जी ही निर्देशित करते थे। अतः किसी भी कार्य के संदर्भ में मुंशी जी ही महाराज के प्रति जवाबदेह थे और पंडा जी के हर आदेश का पालन करते थे। मुंशी जी का परिवार गांव में ही रहता था और वो कभी कभार 1-2 दिन के लिए गांव आते जाते रहते थे। इन सब के अलावा मुंशी जी के पास सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला कार्य आगंतुक तीर्थयात्रियों का पूरा पारिवारिक विवरण उनके पूरे पता के साथ बहियों में दर्ज करना। बही लाल रंग का वो कागजी दस्तावेज होता था जिसे एक पतली रस्सी से बांधकर रखा जाता था। इसका कवर मोटे गत्ते से बना होने के कारण अंदर कागज के पन्ने सुरक्षित रहते थे। इस प्रकार की पहियां आज भी व्यापारियों के पास देखने को मिल जाती हैं। इन पहियों के इस प्रकार के बनावट और मजबूत कागज के कारण इनमें लिखा हुआ शब्द सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहता था। काशी के तीर्थ पुरोहितों का ये बही सबसे बड़ी पूंजी होती थी, जिसमें सैकड़ों वर्ष से काशी आते रहे तीर्थयात्रियों का विवरण दर्ज रहता था, जो इन तीर्थ पुरोहितों के विश्वसनीयता को एक नए आगंतुक तीर्थयात्रियों के पंडा होने का महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसमें पूर्व में काशी आए इनके पूर्वजों का नाम, पता और पारिवारिक विवरण दर्ज रहता था, जिसे मुंशी जी या उनके सहयोगियों द्वारा इन तीर्थयात्रियों को बताया जाता था, जिसके कारण उनमें पंडा जी के प्रति आश्वस्त श्रद्धा का भाव आ जाता था। इसी क्रम में इन आगंतुक तीर्थयात्रियों का भी उसी प्रकार उस बही के कागज पर पारिवारिक विवरण को लिख लिया जाता था कि सनद रहे, जब इनके वंश का कोई व्यक्ति काशी में आएगा तो वह अपने पिता, दादा, परदादा का नाम दर्ज इन बहियों में देखकर विश्वस्त हो जाएगा कि काशी में हमारे तीर्थ पुरोहित गजधारी महाराज ही हैं। काशी में इसी प्रकार अन्य तीर्थ पुरोहित लोग भी अपना बही सुरक्षित करके रखते थे, जो आज भी इनके पास उपलब्ध हैं। इन बहियों की इंडेक्सिंग इतनी बेजोड़ होती थी कि कोई भी किसी का नाम तुरंत खोज सकता है। अतः यह मैनुअल कंप्यूटर की तरह काम करने वाले लोग थे। कई सौ बहियों के बीच से खोजकर किसी भी तीर्थयात्री के गांव से आने वाले या उनके पूर्वजों का नाम, पता और वो कब काशी आए थे, साथ ही उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान दिखाने में सक्षम होते थे, भले ही वो 100 वर्ष पूर्व काशी आए हों। पूरा एक कमरा लकड़ी के रैक के ऊपर पंक्तिबद्ध नंबरिंग करके अल्फाबेटिकल इंडेक्स के अनुसार रखे गए लाल रंग के पहियों से भरा हुआ था। इन पहियों का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं
कि काशी का कोई तीर्थ पुरोहित काशी के ही किसी अन्य तीर्थ पुरोहित से इस बही को खरीदकर उक्त क्षेत्र के यजमान की पंडागिरी हासिल कर सकता था। क्योंकि बही को हासिल करते ही उस क्षेत्र के यजमानों का पूरा आंकड़ा अपने आप बही खरीदने वाले पंडा को हस्तांतरित हो जाता था। इस प्रकार से भी कई बहियों को काशी के दूसरे तीर्थ पुरोहितों से खरीद कर भी गजधारी पंडा ने यजमानी हासिल किया था। इसके अलावा बही को काशी के पंडा लोग आपस में गिरवी रखकर भी धन का आदान प्रदान किया करते थे। इनकी यह परंपरा पुश्त दर पुश्त सदियों से चली आ रही थी। इसीलिए इन बहियों को बहुत ही जिम्मेदारी से सहेज कर रखा जाता था। एक तरह से यह काशी के तीर्थ पुरोहितों का नकद धन था, जिसकी कीमत किसी सोने से कम नहीं थी। इन बहियों की रक्षा और रखवाली के लिए विशेष लठैत हमेशा तैयार रहते थे। बही वाले कमरे की चाबी मुंशी जी या पंडा जी के पास ही रहता था और यही दो लोगों के सामने बही वाला कमरा खोला जा सकता था। इनकी अनुपस्थिति में बही वाला कमरा कोई नहीं खोल सकता था, अर्थात सख्त निगरानी में यह लाल रंग का बही रखा जाता था। अक्सर शाम के समय मुंशी जी नए आगंतुक यात्रियों का और उनके माता पिता गांव का नाम लाल बही के उसी पन्ने पर दर्ज करने का कार्य किया करते थे जिस पन्ने पर पहले से उस तीर्थयात्री के गांव और पूर्वजों का नाम अंकित रहा होता है, तथा समस्त विवरण दर्ज हो जाने के बाद उसके अंत में यजमान का हस्ताक्षर या अंगूठा भी कराकर रखा जाता था, जिसके कारण भविष्य में उस तीर्थयात्री के कुल खानदान के लोग जब काशी आए तब काशी में उनके तीर्थ पुरोहित के विश्वसनीयता के लिए कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा होने पाए। नए यजमान लोगों का बही में नाम दर्ज करने के दौरान मुंशी जी हर तीर्थयात्री से एक निश्चित धनराशि बही पूजा के नाम पर वसूलने का कार्य किया करते थे, जिसका हिसाब किताब और नित्य का खर्चा काट कर वह यजमानों से एकत्रित धनराशि महाराज को सौंप देते थे या धनराशि कम होने पर महाराज जी से मांग लिया करते थे। इस प्रकार लगभग 20 से 25 लोगों और उनके परिवार की रोजी रोटी सीधे गजधारी महाराज से जुड़ी हुई थी, जिसमें तीर्थयात्रियों को लाने वाले रोजगारी, महाराज के अंगरक्षक, लठैत, घर का काम करने वाले नौकर नौकरानी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहते थे और इनके हिसाब किताब का विवरण भी किसी लाल बही में ही दर्ज रहता था। बही में सभी उपस्थित यात्रियों के विवरण दर्ज हो जाने के बाद मुंशी जी बचाऊ नौकर को सभी यजमानों के सामने निर्देशित किया करते थे कि लोगों से सफाई शुल्क लेने के पश्चात ही विदा करना। बचाऊ के ऊपर ही इस पूरे विशालकाय भवन के रोज सफाई करवाने की जिम्मेदारी थी। मंटू हज्जाम उपन्यास की तीसरी कड़ी कल आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।